साथियों, अगर आप लास्ट के अंतिम दिनों में भी अब भी प्रैक्टिस सेट लगा रहे तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको अपनी गलती को अभी सुधारना है। प्रैक्टिस सेट लगाना आपको बंद करना ही होगा, क्योंकि आप लोग अक्सर देख रहे होंगे जैसे ही आप प्रैक्टिस सेट लगा दे तो आपके प्रैक्टिस सेट में स्कोर कहीं ना कहीं अब कम होता जा रहा होगा। और जैसे ही आपका स्कोर कम होता जा रहा होगा वैसे ही आप डिमोटिवेट हो रहे होंगे। आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, अपना जो प्रैक्टिस सेट लगाना बंद करो। क्योंकि आपको पता है केवल और केवल 9 से 10 दिन आपके केवल बचे हैं परीक्षा होने में। तो अगर आप अब प्रैक्टिस सेट लगाना बंद कर दोगे और जो आपकी चीजें हैं, मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है, जीके जीएस है, जो आपने पढ़ रखा अभी तक, जो नोट्स बना के रखे हैं उनको रिवाइज करो। वही समय आप रिवाइज करने में दो। क्योंकि आपको पता, अब आप कितना भी प्रयास कर लो, प्रैक्टिस सेट सोचो कि रोज इस प्रैक्टिस सेट आप रोज लगाने से आपका जो स्कोर है वो बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। स्कोर अब आपका प्रैक्टिस से बढ़ेगा। बढ़ेगा तो केवल प्रैक्टिस से, जो आपने अभी तक याद करके रखा है, जो आपने अभी तक पढ़ के रखा है, उसको रिवाइज करने का समय है। प्रैक्टिस सेट लगाने में अपना जो 2 से 3 घंटे क्यों वेस्ट कर रहे हो? क्योंकि आपके पास जो समय, एक लिमिटेड समय बचा हुआ है। चीजों को ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करो, प्रैक्टिस सेट लगाना बंद करो। बहुत सारे दोस्तों को कमेंट भी आते हैं कि प्रैक्टिस सेट में स्कोर नहीं बढ़ रहा है। आप देखो, अब स्कोर नहीं बढ़ेगा, आप केवल भूल जाओ प्रैक्टिस सेट लगाना। कोई भी प्रकाशन के प्रैक्टिस सेट आप बिल्कुल लगाना बंद करो, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। केवल और केवल रिवाइज करो। हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीके जी, जो आपको टॉपिक कमजोर लगे उनको बार बार रिवाइज करो। अगर कमजोर नहीं भी लग रहे हैं आपको तब भी रिवाइज करो। कई बार आपको ये लगता है कि मुझे वो चीजें आ रही हैं, फिर भी आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, क्योंकि आपका जो रिवीजन है ना वो नहीं हो पाता है सही समय पे। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंस होती है लास्ट के दिनों में। क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो चीजें आपकी मिसमैच होगी, है ना, कंफ्यूजन पैदा होगा। तो आप ये निर्धारित नहीं कर पाओगे कि कौन सा सही ऑप्शन है, कौन सा गलत ऑप्शन है। फिर आप बहुत ज्यादा, आपका टाइम बर्बाद होगा। फिर आप ये सोचोगे यार मुझे तो क्वेश्चन आता था, गलत नहीं होना है, गलत नहीं, उसमें आपका उसी चक्कर में आपको जिद्दोजहद में आपका टाइम भी निकल जाता है। कई बार जो आप 10 सेकेंड में क्वेश्चन कर सकते हो उसको करने में 2 घंटे लग जाए। सॉरी, 2 घंटे नहीं, 2 मिनट लग जाए। समझ रहे, 2 घंटे का तो पेपर ही होता है। वही क्वेश्चन करने में 10 सेकेंड की जगह 2 मिनट लग जाए। फिर अन्य जो आपके आते हुए क्वेश्चन वो छूट जाते हैं इसी वजह से, क्योंकि आप एक क्वेश्चन के पीछे पड़े रहे थे कि मुझे तो उसको सॉल्व करना ही है, क्योंकि मुझे आता था, अब क्यों नहीं हो पा रहा। ये सब रीजन आप इसी वजह से आते हैं, क्योंकि आपके जो प्रैक्टिस कम रह जाती है, जो लास्ट के दिनों में प्रैक्टिस कम रह जाती है। ऐसा नहीं है कि अभी तक आपने प्रैक्टिस नहीं की है, अभी तक आपने खूब अच्छी प्रैक्टिस की है, स्टडी की है, तैयारी की है, नोट्स भी बनाए हैं, ऑलरेडी मेहनत कर रहे हो लगातार। पर जो लास्ट के दिनों में सही डायरेक्शन में जो रिवीजन करता, जो तैयारी करता, सिलेक्शन उन्हीं लोगों को हो पाता है। तो आप प्रैक्टिस सेट लगाना ये हो सके तो बंद कर दो, ठीक है। क्योंकि आपका प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो आपका जो स्कोर, ऐसा तो है नहीं कि हर एक प्रैक्टिस सेट में आपके स्कोर अच्छा ही आएगा, आपका स्कोर बढ़िया ही आएगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। किसी में डाउन होगा, किसी में अप होगा, ठीक है। और कुछ कई बार तो ऐसा होगा आपको जीके जीएस में या फिर कह सकते हैं हिंदी में, मैथ में कुछ नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे प्रैक्टिस सेट में, तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई। लास्ट के दिनों में कंफ्यूजन होता है, हर किसी के दिमाग में होता है कंफ्यूजन कि यार नए नए क्वेश्चन कहाँ से आ गए। ठीक है, ये मैंने तो बहुत सारी चीजें पढ़ रखी हैं, सिलेबस कंप्लीट है, ये कहाँ से आ गया, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ये दिमाग में दुनिया भर के डाउट चलते रहते हैं, ठीक है। तो फिर आपके अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा होगी। इसलिए प्रैक्टिस सेट लगाना बिल्कुल बंद कर दो, केवल और केवल रिवीजन करो। अगर आप रिवीजन करते हो सही तरह से तो आपने अभी तक पढ़ रखा है तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा, ठीक है। बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स रहो। लास्ट के दिनों में पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप को मोटिवेट रखना। कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर लास्ट के दिनों में आप पढ़ाई से हटके अगर अपने आप को मोटिवेट रखना है तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चा डिमोटिवेट होता है, क्योंकि स्कोर को लेके, और एक तो एग्जाम की टेंशन है ना, क्योंकि लंबे समय से आप सभी तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम की टेंशन होती है, होगा नहीं होगा, है ना। अभी तो हालांकि आप लोगों के जो एडमिट कार्ड भी आएंगे, अभी तो एग्जाम सिटी सेंटर सब कुछ आना है, तो अच्छे से तैयारी करो। और आप सभी को तो पता ही है कि जो आपकी एग्जाम सेंटर है लगभग 200 से 200-250 के आसपास ही जाने वाला है, इससे कम दूरी नहीं होने वाली है। तो आप लोग अपने एग्जाम सेंटर पे एक दिन, हो सके तो एक दिन पहले ही पहुंचना। जैसे अगर किसी का 23 तारीख को एग्जाम है,
23 तारीख को शाम, यानी कि द्वितीय पाली में अगर आपका एग्जाम है तो आप 22 तारीख को ही शाम को पहुंच जाएं। हालांकि जिनका 23 को फर्स्ट मीटिंग एग्जाम है पहली पाली में, तो वो तो 22 को पहुंचेंगे ही, पर आप लोग भी 22 को ही पहुंच जाओ शाम को, वहीं पर आराम से रहो। अगर आपके पास आर्थिक स्थिति उच्च स्तर की है कि आप कहीं रूम वूम लेके रह सकते हैं, तो अपना रूम लेके 4-5 लड़के एक साथ मिलके, ऐसा तो है नहीं कि आपका अकेला जाएगा, वहाँ और बहुत सारे बच्चे जाएंगे, वहाँ आपको दिखेगा पूरा, भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा दिखेगी। तो आप 2-4-5 लोग मिलके अपना थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके अपना एक कमरा ले सकते हैं। ज़्यादा कमरा महंगे नहीं मिलते हैं, 500 से 600 रुपये में आपका मिनिमम प्राइस में कहीं, है ना, धर्मशाला होटल में मिल जाता है। तो आप रह के वहाँ कम से कम सुरक्षित सो तो सकते हो, है ना। आपको क्योंकि एग्जाम से पहले प्रॉपर नींद की बहुत जरूरी है ना। और फिर आप सभी के पास मोबाइल वगैरह है, आप स्टेशन वगैरह पे अगर कहीं सोते हैं, कई बार होता है कि आप सो गए तो कोई ने पार कर दिया मोबाइल, तो ये सब चीज़ें हैं। तो अपना सुरक्षित रहो और बस कंटिन्यू मेहनत करते रहो। आपने कंटिन्यू मेहनत की है तो सफलता आपको जरूर मिलेगी, है ना। तो अपने अंदर कंफ्यूजन पैदा नहीं होने देना। और एक चीज ये कि जैसे आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आपको वो चीज नहीं आ रही तो उसको छोड़ो, आप रिवाइज करो। केवल नई चीज सीखने का बिल्कुल भी आपको प्रयास नहीं करना है, और बस अपना जो पेपर है अच्छे से देना है कुल मिला के, है ना। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको केवल आते हुए प्रश्न ही करने हैं। आपको केवल और केवल जो आपको क्वेश्चन आ रहे हैं केवल वही करना है, आपको गलत क्वेश्चन नहीं करना है। आपसे जो क्वेश्चन नहीं हो पाए तो उनको आपको छोड़ना है, करना है नहीं बिल्कुल भी। क्योंकि आपका नॉर्मलाइजेशन होने वाला है, 10 सिफ्टों में आपका एग्जाम है, नॉर्मलाइजेशन का अच्छा खासा वेटेज रहने वाला है। तो आपको नॉर्मलाइजेशन का फायदा तभी होगा जब आप क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, ठीक है। ये चीज हमेशा याद रखना, आपको गलत नहीं करना। आप चाहे 120 125 तक करके आओ, बहुत है, ठीक हो जाएगा इतने में। ज्यादा क्वेश्चन करने के चक्कर में रहोगे तो सही तो होंगे नहीं, जो आपके सही वाले क्वेश्चन भी माइनस मार्किंग की वजह से वो भी कट जाएंगे। तो थोड़ा सा अपने आप में इतना तो कंट्रोल होना चाहिए आपको कि मुझे गलत नहीं करना है, ठीक है। कितना भी कोई के कितना प्रयास कर ले तो थोड़ा सा कंट्रोल रखो अपने अंदर, है ना। और क्वेश्चन छोड़ने का प्रयास किया करो कि जो क्वेश्चन आपने पढ़ा आपसे नहीं हो रहा तुरंत छोड़ो, दूसरा देखो। जो नहीं हो रहा अगर आपसे तुरंत छोड़ दो। समय भी बचाना है, क्योंकि 2 घंटा ही आपके पास केवल समय होता है, उसमें आपको समय भी बचाना है ना। तो आपको एक पता चलता कई बार आप एक क्वेश्चन में फंसे रहते हैं, या आगे के जो क्वेश्चन सरल होते हैं वो कई बार आपके छूट जाते हैं क्योंकि समय नहीं मिल पाता है। तो समय बचाना है आपको, पहले पूरा पेपर इसी तरह करना है। जो आपको आए वो करो, ना आए तो छोड़ो, पूरा पेपर इसी तरह करना। और दोबारा में देखो जो क्वेश्चन आपसे आपने छोड़े थे उनमें से आप कितने कर पा रहे थे, है ना। इसी प्रोसेस के साथ देखो कि आप कितने क्वेश्चन दोबारा कर पा रहे हैं। जो नहीं होते उनके छोड़ो, फिर तीसरी बार में देखेंगे। ऐसे ही आपको लगभग 3 बार में पेपर को सॉल्व करना है। अगर आपने टाइम मैनेज कर लिया ना तो आपका उद्धार हो गया, नैया पार लग गई, ये मान लो। यूपी पुलिस के एग्जाम में ऐसा नहीं है कि वही पेपर अगर आपको रूम पे दे दिया जाए घर पे तो आप आराम से 110 120 कर दोगे, वहां नहीं हो पाते क्योंकि एग्जाम सेंटर का प्रेशर और फिर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। तो टाइम मैनेज करो, ठीक है। और बस अच्छे से मेहनत की है तो सफलता जरूर मिलेगी। और कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर देना। बस प्रैक्टिस सेट लगाना बंद कर दो अगर मेरी सलाह मानो तो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आप 10 दिन में कुछ नहीं कर पाओगे। प्रैक्टिस सेट के चक्कर में पड़ो रहोगे तो फिर रिवीजन नहीं हो पाएगा। और चीज़ें रिवाइज करो, ठीक है, जितनी कर सकते हो उतनी ज़्यादा रिवाइज करो। और बस अच्छे से रिवाइज करोगे तो सिलेक्शन जरूर होगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।